हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बातें जीएस की। आज हम चर्चा करेंगे कि आरबीआई क्या है और ये किस तरह से मार्केट में अपना इफेक्ट दिखाता है, किस तरह से मार्केट को कंट्रोल करता है, ये कौन सा पॉलिसी लाता है जिसके चलते मार्केट कंट्रोल होता है, वो मौद्रिक नीति कैसे काम करता है, देश कैसे चलता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत की सेंट्रल बैंक होती हैं। आपने इसका नाम तो जरूर सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि ये करता क्या है? क्या ये ब्याज दर बढ़ाता है या घटाता है? और इसका सीधा असर आपकी ईएमआई, सैलरी, लोन, महंगाई, नौकरी, इस पर किस तरह से असर पड़ता है? चलिए आज हम समझते हैं कि आरबीआई क्या होता है और ये कैसे कंट्रोल करता है देश की अर्थव्यवस्था को। तो आरबीआई क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1935 को हुई थी और इसका जो राष्ट्रीयकरण है यानी बैंकों को जो जोड़ा गया था, अलग अलग बैंक था, उसकी स्थापना 1949 को हुई थी। सरल शब्दों में कहें तो यहाँ देश की पूरी बैंकिंग सिस्टम को संभालता है, साथ में एक मॉनेटरी पॉलिसी को भी कंट्रोल करता है। इसका आरबीआई का मुख्य काम क्या होता है? आरबीआई के कई बड़े काम होते हैं, जैसे कि देश में मुद्रा यानी करेंसी जारी करना, यानी हम जो नोट देखते हैं, जैसे कि एक 10 रुपया से लेकर पूरा 2000 का जो नोट है वो आरबीआई जारी करता है, यानी आरबीआई छापता है। 1 रुपया को छोड़ के, 1 रुपया कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। 1 या 2 का पहले नोट आते थे, उसे भी वित्त मंत्रालय जारी करते थे। वित्त मंत्रालय को इसमें हस्ताक्षर होता था, यानी सरकार जारी करते थे। और वहीं 10 रुपया से लेके 2000 का जो नोट है वो जारी करता है आरबीआई, यानी उसमें आरबीआई गवर्नर का क्या होता है? साइन होता है। ये बैंकों का बैंक होता है। आरबीआई सभी बैंकों को रेगुलेट करता है, जैसे कि रेपो रेट बढ़ाना, रेपो रेट घटाना, यानी ये सब किस पर असर दिखाता है? बैंकों पर असर दिखाते हैं। जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, इन सबको क्या करते हैं? निर्देश देते हैं और जरूरत पड़ने पर भी पैसा लेते हैं, यानी पैसा देते भी हैं और जरूरत पड़ने पर पैसा लेते भी हैं। जैसे पैसा देने का काम क्या करते हैं? रेपो रेट घटाएगा, बढ़ाएगा, उससे पैसा लेने देने का काम करता है। लेकिन जब आरबीआई पैसा लेता है तो बैंकों को क्या दे देते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देते हैं। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है? एक प्रकार से गिरवी होती है। किसका? आरबीआई का। ये देशों की, जो अपने देश हैं उसकी मौद्रिक नीति बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। कैसे ब्याज दरें तय होगी, बाजार में कितना पैसा रहेगा जिससे बाजार में लिक्विडिटी रहेगी, यह सब आरबीआई तय करता है। विदेशी मुद्रा का भंडार यानी जो फॉरेक्स रिजर्व होता है उसको भी संभालने का काम किसका है? आरबीआई का है, जिसमें फॉरेक्स में जैसे कि गोल्ड है, हाँ, करेंसी है, ये सब आता है। इसको कौन संभालता है? पांचवा चीज है महंगाई को कंट्रोल करना। जैसे कि अभी बताए थे हम पिछले अध्याय में कि सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई, इसको क्या करता है? कंट्रोल करता है, देखता है। और आरबीआई का काम होता है कि महंगाई को क्या कर दे? कंट्रोल कर दे। ये सब कदम उठाने का काम आरबीआई का करते हैं। मौद्रिक नीति क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहते हैं? मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी वो तरीका होता है जिससे आरबीआई क्या करते हैं? बाजार में पैसे की मात्रा और उसकी गति को कंट्रोल करते हैं। जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आरबीआई क्या कर देगी? रेपो रेट को घटा देगी। उसी तरह से जब पैसे लाना होगा अपने पास, आरबीआई क्या करेगी? पैसे रेपो रेट को बढ़ा देगी। इस तरह से ये काम करता है। आरबीआई इसे हर 2 महीनों में रिव्यू करता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? अभी बताया था कि ये जो आरबीआई है पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसके लिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट लाता है। जैसे रेपो रेट का मतलब है कि वो ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है, यानी बैंक को लोन देगा। देखो, बैंक को लोन दे दिए, आप दे सकते हो, आम आदमी को लोन दे सकते हो। यानी रेपो रेट अगर बढ़ा दिए, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, रेपो रेट अगर बढ़ा दिए तो क्या होगा? बैंक से कोई लोन लेगा नहीं, यानी पैसे बचे रहेगा। तो आरबीआई क्या होगा? इसमें आरबीआई को जरूरत रहेगा तब फिर रेपो रेट बढ़ा देगा, और आरबीआई को जब जरूरत नहीं रहेगा तो फिर ये रेपो रेट घटा देगा। इससे बैंकों में पैसा आ जाएगी। पैसा आने से आम जनता को भी लोन लेने में
फायदा हो जाएगी और इससे बाजार में तरलता दिखेगी और तरलता से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, कंजप्शन बढ़ेगा और ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसी तरह से रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट वो दर होता है जिस पर बैंक है वो आरबीआई को क्या करता है? पैसा देता है। यानी पैसे किसके पास रहता है? आरबीआई के पास रहता है। और जो बैंक है एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, इनके पास क्या रहता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देते हैं, यानी गिरवी में पैसा आरबीआई लेता है। इसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अभी जो रेपो रेट है उसकी जो मात्रा है 5.50 है, जो अभी रिसेंटली 6 जून को क्या किया गया था? घटाया गया था। जब में ये घटा दिया तो इसका इन्वेस्टमेंट में क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा, यानी इन्वेस्टमेंट अच्छे से होगा और ग्रोथ भी अच्छे से देखने को मिल सकता है। इन दरों में बदलाव करके आरबीआई क्या करता है? बाजार में खर्चा और बचत को बैलेंस करता है कि ग्रोथ भी होना चाहिए और महंगाई भी कंट्रोल होना चाहिए। ये दो तरह से काम करते हैं। इसी तरह से देखते हैं सीआरआर और एसएलआर क्या होता है। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। ये होता क्या है? बैंकों को अपनी जमा राशि होते हैं, उनके पास जितने पैसे होते हैं उनमें से एक हिस्सा आरबीआई के पास क्या करना पड़ता है? नगद दे के रखना पड़ता है, उनको दे के रखना पड़ता है। उसे सीआरआर कहते हैं, यानी आरबीआई को देगा। इसी तरह से एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अभी ये 18% है। ये गोल्ड या फिर नगद कैश भी हो सकता है। ये क्या होता है? बैंकों को अपनी जो जमा पूंजी होती है, जमा राशि होती है, उसका एक हिस्सा होता है, उसको सरकारी बॉन्ड या सोने में निवेश करना पड़ता है। वही बताया ना कि गोल्ड बॉन्ड हो गया और गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं लोग, तो ये सब गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड हो गया, कैश हो गया, ये सब क्या है? सरकारी खजाने में, सरकारी बॉन्ड में जमा रखना पड़ता है, निवेश करना पड़ता है। तो ये कुछ हिस्सा होता है जो इन सब चीज में निवेश करना पड़ता है। क्यों 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 करना पड़ता है? रीजन ये है कि हमारे पास अगर कैश ही रहेगा और कैश की अचानक वैल्यू कम हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे? इसलिए गोल्ड को या फिर जो डॉलर होता है उसको भी क्या करते हैं? रखते हैं। अभी जो अपने फॉरेन रिजर्व है वो लगभग कितने हैं? जो फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं वो लगभग 650 बिलियन डॉलर के आसपास है। यानी इसको देखा जाए तो ये बहुत अधिक मात्रा में है। यानी ये रुपया ये नहीं है, ये गोल्ड है, डॉलर है, ये सबको काउंट करके इसको अपने पास रखा गया है। विदेशी मुद्रा भंडार जो अन्य देशों में चलता है उसको अपने यहाँ रखा गया है। तो इस तरह से एसएलआर भी काम इसमें करता है। इन दोनों से आरबीआई यहाँ तय करता है कि बैंक कितना पैसा बाजार में दे सकता है और हम बैंकों को कितना दे सकते हैं। यानी बैंक वो आम जनता को देता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बैंकों को देता है। अब इसको ध्यान से समझना क्या होता है इसमें। माना कि यहाँ पे एक आरबीआई है। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई है वो पहला चीज है नोट बनाता है, छापता है। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे क्या है? बैंक हैं। इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। यानी अगर हमें आम जनता को, जैसे हम कहाँ से लोन लेते हैं? हम लेते हैं बैंकों से। बैंक कहाँ से लोन लेता है? आरबीआई से। यानी कहने का मतलब है कि आम जनता के पास क्या करता है? आम जनता के पास जो लोन है वो किसके थ्रू पहुंचता है? आरबीआई के थ्रू, यानी बैंकों के थ्रू। यानी बैंक कुछ नहीं है, बैंक है कि एक जगह से पैसा उठाना और दूसरे जगह उसे रख देना, और इसके भी जो इंटरेस्ट कमाते हैं उसमें बैंक चलता है। जैसे 5%, 7% होम लोन होता है उसका इंटरेस्ट अलग होता है। इसी तरह से पर्सनल लोन होता है उसका इंटरेस्ट अलग होता है। ये सब बैंक का ही काम होता है कि आम जनता को पैसा देके उससे क्या कर दिया जाता है? लोन, उसे ईएमआई भराया जाता है, इंटरेस्ट लिया जाता है। तो ये एक प्रकार से बैंक का काम होता है। बट आरबीआई बैंकों को कंट्रोल करने का काम करता है ताकि बैंक को एक अच्छे रूप से, सुचारू रूप से बैंकिंग सिस्टम को चलाया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं कि आरबीआई से हमारी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से इसे अपने जिंदगी में लाया जा सकता है। आरबीआई के एक फैसले से क्या असर पड़ता है आम जनता पर? देखते हैं। अगर आरबीआई ब्याज दरें घटाएगा तो क्या होगा? सिंपल सी बात अभी बताया था कि लोन सस्ता हो जाएगा। लोन सस्ता होगा, ईएमआई कम हो जाएगी। ईएमआई कम होगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा मात्रा में आने लगेगा। ज्यादा मात्रा में आने लगेगा तो क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगा, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगा तो मार्केट में ग्रोथ हो जाएगी। इसी तरह से अगर दरें बढ़ा देती हैं तो लोन महंगे हो जाएगी, लोग कम लोन लेने लगेगा और ईएमआई बढ़ जाएगी। यहाँ पे अगर 8% ईएमआई हमें देना पड़ता था, यानी जो रेट था वो बढ़ के 8.5% हो जाएगी। यानी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यानी इसका रेपो रेट का बहुत ज्यादा प्रभाव मार्केट पे पड़ता है। इसी तरह से महंगाई अगर घटा दिया जाए
या बढ़ा दिया जाए। ये सब आपकी जेब पर सीधा असर पड़ता है। सेविंग अकाउंट के ब्याज पर, फिक्स डिपॉजिट की दरें पर भी आरबीआई से जुड़ी होती हैं कि सेविंग अकाउंट में कितना ब्याज मिल रहा है, फिक्स जो एफडी कराते हैं उसमें कितना ब्याज दे रहे हैं, ये आरबीआई तय करती हैं। आरबीआई की एक पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, वो तय करती है। ये मॉनेटरी पॉलिसी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ला के मार्केट को कंट्रोल करने का काम करती हैं। यानी चाहे आप नौकरी करें या कोई बिजनेस करे या कोई सेविंग करे, आरबीआई हर जगह होगी और आरबीआई का प्रभाव हर जगह देखने को मिलेगा। इसलिए सामान्य जीवन में भी आरबीआई का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम देखें कि आरबीआई क्या होता है, कैसे काम करता है, हमारी जिंदगी में क्या ये रिश्ता रखता है। तो आरबीआई सिर्फ नोट छापने वाला एक संस्था नहीं है, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था या डायरेक्टर भी है। यानी पूरे देश को चलाने का काम आरबीआई करती है। मॉनेटरी पॉलिसी से लेकर लोन की ईएमआई तक हर चीजें में आरबीआई का महत्वपूर्ण रोल होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं कि आपको आरबीआई का कौन सा पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग लगा, और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल बातें जीएस की। थैंक यू।